आ जाओ भैया। गया है चूंकि अब काफिला अपने अंतिम पड़ाव पर है, ये समझिएगा। अब बस आगे बढ़ते हुए अंतिम संस्कार की तरफ पंच तत्व में विलीन होने के लिए मेजर जनरल का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। और जैसे मैंने सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया, जो सैन्य अधिकारी जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया, अगर आप देखेंगे चारों तरफ ये देखिए हाथ में हाथ बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि इस घेरे के अंदर कोई ना आ सके। जैसे कि उर्वशी बता रही थी कि आम लोग अब इससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे जो पूरे काफिले में साथ दौड़ते रहे, चूँकि प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं कि फासला रखा जाए और यहाँ आम लोगों की एंट्री नहीं है। यहाँ पूरे सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरार स्क्वायर पर पहुँचाया जाएगा पार्थिव शरीर को। पत्नी मधुरिका रावत साथ में ही दोनों का अंतिम संस्कार होगा। पंच तत्व में अब से थोड़ी ही देर बाद विलीन हो जाएंगे जनरल रावत। बेटियां, जनरल रावत का परिवार, रिश्तेदार लगातार साथ में काफिले के थे। और अगर आप गौर से सुनेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनरल रावत की जय हो, जनरल रावत अमर रहे, ये नारे लगातार गूंज रहे हैं फिजा में। बरार स्क्वायर से सुमित दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये तो अंतिम पड़ाव होगा, अब अंतिम संस्कार की तरफ ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। सुमित, सुमित तक आवाज शायद पहुंच नहीं पाई है। उर्वशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उर्वशी जो कि हम तक ताज़ा तस्वीरें भी पहुंचाती रही और साथ ही साथ बताती रही कि कैसे काफिले के साथ साथ आम लोगों का जो स्नेह है, जो आखिरी सलाम करने का तरीका है, वो साथ में दौड़ते रहे। लेकिन अब चूंकि प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि आम लोगों की एंट्री अब इससे आगे नहीं होगी, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब ये तो अंतिम पड़ाव है इस अंतिम यात्रा का। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम पड़ाव है इस यात्रा का। और आप देखिए मेरे पीछे ये जो गन कैरेज है, ये आपको दृश्य दिखेगा एकदम मेरे पीछे। ये जो गन कैरेज है, इसी में जो कास्केट रखा हुआ है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की जो आखिरी यात्रा है वो यहाँ तक पहुँची है इस अंतिम पड़ाव तक। आप देखिए तस्वीरों में एकदम साफ आपको सीधे दिख रहा है गन कैरेज। यहाँ से बैंड बज रहा है आरती का, ये एक मातमी धुन ये बज रही है। और इसके बाद यहाँ से इसकी मोटर रिमेन्स को ले जाया जाएगा अंदर। यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा एक होगी, जिसमें करीब आधे घंटे का वक्त होगा, जिसमें आर्मी के अधिकारी आखिरी श्रद्धांजलि अपने जनरल को देंगे। और उसके बाद फिर वीवीआईपी लोग श्रद्धांजलि देंगे और फिर आखिरी जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की वो शुरू होगी। आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखेगा जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं जनरल, लेकिन सैल्यूट दिया गया है। और उसके बाद अब उसको खोला जा रहा है। ठीक है, आपका
गन कैरेज खोला गया है। बिपिन रावत का जो कास्केट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया जा रहा है। कास्केट जो है इसको उतारा जाएगा। इस कास्केट को आप देखिएगा आर्मी के लोग यहाँ पर। सुमित, शायद थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, उसे ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना मैं समझ पाई सुमित बता रहे हैं कि ये अंतिम पड़ाव, अंतिम यात्रा का, और अब यहाँ चूंकि गाड़ी रुक गई है, ये अंतिम सफर यहाँ थम गया है और यहाँ पार्थिव शरीर अब ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारे जाएंगे और फिर आगे ले जाए जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। और जैसे कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं वो किए जाएंगे परिवार वालों के ज़रिए और फिर अंतिम संस्कार यानी कि मुखाग्नि देने की तैयारी होगी। लेकिन जो सेना की अपनी तैयारी है, तीनों सेना के ज़रिए शोक धुन भी बजाई जाएगी। 800 करीब जवान इस अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे, जिसमें तीनों ही सेना के ऑफिसर्स भी शामिल रहेंगे। मेजर शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर तो बनी हुई हैं, दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो साथ में लगातार दौड़ रहे थे वो इस इच्छा के साथ दौड़ रहे थे कि आखिर तक बस साथ रहना है और अभी भी अपने बीच से जाने नहीं देना चाहते। अभी चूंकि पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, थोड़ा सा इन तस्वीरों को बता देते हैं। मेजर शाह से मैं बात करूंगी। गाड़ी से नीचे उतारा गया है पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और अब आगे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। जो आखिरी रिचुअल्स जो परिवार के ज़रिए पूजा संपन्न की जाएगी, उसके बाद आगे अंतिम संस्कार की तैयारी है और पहले से सब कुछ इंतज़ाम रखा गया है। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल्स भी हैं तो निश्चित दूरी भी बनाए रखनी होगी और ये लोगों से दरख्वास्त की गई है कि चेहरे से मास्क ना उतरे। इन तस्वीरों को हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेजर शाह, अपने हीरो को आखिरी सलाम देते हुए उन लोगों की भीड़ वहीं पर थम गई, क्योंकि प्रोटोकॉल्स इजाज़त नहीं देते, लेकिन जहन में ये तस्वीरें हमेशा रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। इसके मैंने फरमाया कि जो शहीद होते हैं, जो शहादत प्राप्त करते हैं, वो मरते कभी भी नहीं है, सदा अमर रहते हैं। और जिस तरीके से आप विजुअल देख रही हैं वहाँ पे और हम सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो जी हाँ, जिसमें दिखाता है कि वो कह रहे हैं जनरल बिपिन रावत साहब सदा अमर रहें, तो उसे दिखाता है कि बिल्कुल कभी भी मतलब फौजी आदमी जो है वो असली हीरो है। और आप देख रहे हैं दुनिया भर के चाहत है ऐसी, दुनिया उनको मतलब सबको अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा की फिक्र है। तो जो लोग क्या होते हैं कि तो फिल्मों में देखते हैं बॉलीवुड, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में वो देख रहे हैं कि रियल लाइफ हीरो जो वर्दी वाले हीरो हैं। और बिपिन रावत साहब के साथ जो हमारे जो 12 लोग शहीद हुए हैं, उनकी जो धर्मपत्नी मधुमिता रावत जी भी जो शहीद हुई हैं, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे आपको कुछ की अभ्यास सुनाई थी वो कविता, और मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत दुखद बात है। और जी हाँ अष्टम जी, जो विजुअल आप देख रहे हैं, मगर उनकी लाइफ मैं कहता हूँ सेलिब्रेट की जानी चाहिए। वो ऐसे महान हस्ती थे, वो हिस्ट्री में जाएंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। एक फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी हैं, उन्होंने कहा था ब्रिटिश आर्मी से, उन्होंने कहा था कि जो अकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करता है वो जनरल नहीं बनता। अक्सर आमतौर पे वो जनरल नहीं बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, टॉप जनरल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो शोक में है पूरा देश अभी रसा जी। जी, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के लिए। ये देखिए पीछे जो पार्थिव शरीर लाया जा रहा है वो उनकी पत्नी मधुलिका रावत का है। और जैसे कि सुबह से जो तस्वीरें हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, शूरवीर जो कभी मरते नहीं, वीर कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाया करते हैं, वो हमेशा हमारे और आपके बीच में रहेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो दिल को पसीज देती हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब आगे हम देखेंगे भी। कुछ इसी तरह की तैयारी है, जैसे कि ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की हमने तस्वीरें देखी हूँ, उनकी पत्नी ने किस तरीके से अंतिम विदाई अपने पति को दी, बेटी ने कैसे मुखाग्नि दी। और चूँकि मैं खुद एक लड़की हूँ, जानती हूँ कि अपने पिता से एक बेटी की करीबी क्या होती है। बड़ा मुश्किल वो मोमेंट रहेगा जब बेटियों के ज़रिए अपने माता पिता को एक साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, एक साथ
अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी ये बता रही थी कि मैं बहुत पैम्पर्ड रही, मेरे पिता ने मेरी हर इच्छा पूरी की, मेरे पिता मेरे लिए हीरो हैं। समझ सकते हैं कि जनरल रावत जो देश के हीरो हैं और देश के लिए जिस तरीके की डेडिकेशन उनकी रही, उसे देखने के बाद आज पूरा देश नम आंखों से विदाई कर रहा है और ये विदा देना मजबूरी भी है। इस तरह का हादसा होगा कल्पना में भी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वाकई दिल भारी है इन तस्वीरों को देखकर, आंखें नम हैं इन तस्वीरों को देखकर। कई बार ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचानी पड़ती हैं जिन तस्वीरों को हम कभी नहीं पहुंचाना चाहेंगे, या फिर देश इस तरह की घटनाओं का साक्षी कभी नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये घड़ी ऐसी है जो बतौर न्यूज़ प्रेजेंटर पहुंचानी भी आप तक पड़ रही है। और ये देखिए जो करीबी लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही इजाज़त चुकी होती है, कुछ करीबी परिवार वाले, रिश्तेदार और बाकी सैन्य ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं। श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। दोनों के ही पार्थिव शरीर ठीक बराबर में रखे गए हैं, जैसे कि जनरल रावत के सरकारी आवास पर, उनके घर पर रखे गए थे। एक तरफ जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, और उनके ठीक बराबर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और यहीं पर जो आखिरी वक्त की पूजा होती है, और ये बड़ा मुश्किल मोमेंट रहेगा परिवार के लिए, जनरल रावत के परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए। कल भी हमने देखा था पालम एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर पहुंचे तो किस तरीके से फूट फूट कर रो पड़ी थी जनरल रावत की बेटियां। और इस मुश्किल घड़ी में मजबूती परिवार को मिले, ऐसी सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं। मजबूत रहकर इन पूजा आखिरी रिचुअल्स को परिवार के जरिए किया जाए और फिर अंतिम संस्कार किया जाए। अभी फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है, पार्थिव शरीर रखा गया है जनरल रावत का और उनकी पत्नी का। ये अंतिम तस्वीरें हैं, ये आखिरी विदाई है, देश के जाबाज जनरल की आखिरी तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जनरल रावत अपने काम के ज़रिए, और जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे, तीनों सेना के ज़रिए जो धुन अब बजाई जाएगी वो शोक धुन होगी जो इस तरह के मूवमेंट्स में बजाई जाती है। बाकी हौसला बढ़ाने वाली धुन अलग होती है, सेना में जोश भरने की धुन अलग होती है, लेकिन ये एक ऐसा क्षण है जब मजबूती सबको रखनी होगी, हौसला रखना होगा। चूँकि एक फ़ौजी जो अपने कलेजे को मजबूत ज़रूर रखता है अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, लेकिन पीछे से अपने परिवार को भी उतनी ही मजबूती देता है, और उतना ही मजबूत एक फ़ौजी के परिवार को होना होता है। जैसे कि हमने देखा भी सुबह, मिसेस लिड्डर, ब्रिगेडियर LS लिड्डर की पत्नी और उनकी बेटी किस तरह मजबूत रहकर अपने आंसुओं को रोकती हुई नज़र आईं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई नज़र आईं। और अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं, बरार स्क्वायर पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर, और CDS जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी साथ ही में अंतिम संस्कार होगा। तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और उनके जरिए इन आखिरी पलों में श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तीनों ही सेनाओं को जिस तरह से ये स्ट्रक्चरिंग करने का काम जनरल रावत कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सेनाओं में नई जान फूंकी थी, जिस तरह से भारतीय सेना को और उसके साथ ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। VN झा सर, ऐसा कोई परिवार नहीं चाहेगा कि ऐसी घड़ी उनके सामने आए, ऐसी घटना उनके परिवार के साथ घटित हो जाए, लेकिन मजबूत रहना होगा जनरल रावत की बेटियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा। विश्व में यही एक सत्य है और ये हम सब जानते हैं
ये एक ऐसा सत्य है जिससे कहीं भी कोई भी नहीं छूट सकता है। अब सवाल यही उठता है कि कब तक हम सबको कभी न कभी तो जाना ही है, लेकिन जिस तरह से विपिन रावत जी ने अपना जो जीवन है वो देश को समर्पित किया हुआ है। मैं चाहता हूँ हर भारतीय इससे सबक ले, हर भारतीय अपने जीवन में कोई न कोई एक ऐसा काम करे कि जो भारत के लिए हो, जो देश के लिए हो, जो मातृभूमि के लिए हो। तो आज हम जवानों को, हम लोगों को पश्चाताप नहीं है, क्योंकि वीर कभी नहीं मरते, वीर अमर रहते हैं। और हमें वीर गति पर शोक नहीं मनाना चाहिए। हाँ, ये एक श्रद्धांजलि है जो हर सैनिक अपने सेना नायक को देते हैं, और वही चीज़ आप देख रहे हैं। ये एक ऐसा सेना नायक है जो पहली बार देश की जो पटल है उस पर उभरा हुआ है, पहला CDS पे। इसके बाद भी शायद ऐसा कभी हो, हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते, लेकिन आज जो हो रहा है, आज जो हम कर रहे हैं, हमें गर्व है अपने सेना नायक पर। वीएन झा सर, आप कह रहे हैं कि वीर कभी मरते नहीं, अमर हो जाया करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। शूरवीर हम में और आप में जिंदा रहा करते हैं। उनके हौसलों के लिए, उनके जज्बे और फैसलों के लिए हमेशा उन्हें सराहा भी जाएगा, याद भी रखा जाएगा। लेकिन जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक फौजी खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है, फिजिकली प्रिपेयर करता है और खुद को इतना मजबूत रखता है कि कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, पीछे से अपने परिवार को वो मजबूती देता है। लेकिन जनरल रावत ने कभी ये तो अपने परिवार को नहीं समझाया या बताया होगा कि मेरे साथ तुम्हारी माँ को भी ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। कृष्णा जी, हर वीर की पत्नी वैसे ही योद्धा होती है। आपके पास में अगर 1 मिनट समय हो तो मैं बताऊं। जी जी, बोलिए आप। ये 1991 की बात है। मैं और मेरी पत्नी एक पूरे आर्मी कॉन्वे के साथ में श्रीनगर से जा रहे थे आगे, एक किसी जगह में जा रहे थे जी। रास्ते में हमारे ऊपर में हमारे कॉन्वे पे एम्ब्यूश किया गया था जी। हम सिर्फ 3 ऑफिसर थे, हमारे साथ में लगभग 35 जवान थे। तो मैंने उनके साथ में, मेरे हाथ में मशीन गन दिया गया कि सर ऐसी ऐसी हालत है। मैं सीनियर मोस्ट था, लेकिन कॉन्वे कमांडर एक कैप्टन था। तो मेरे हाथ में बंदूक था। मेरी पत्नी, उन्होंने कभी जीवन में बंदूक हाथ में नहीं पकड़ा होगा। वो कहती है कि मुझे भी एक बंदूक दे दीजिए। ये हर सेना के पत्नी में उतना ही साहस होता है जितना उस आदमी में होता है। एक दिन, जिस दिन पहला दिन जब एक सेना अपनी कमांडर के पास जाता है, उनको बताया जाता है कि तुमने भारतीय सेना ज्वाइन किया हुआ है कि जब तुम्हें दुश्मन के छक्के छुड़ाने होंगे, दुश्मन के छक्के छुड़ाना, अपनी जान देने मत जाना, दुश्मन के जान लेने जाना। लेकिन उस जान लेने में अगर अपना जिंदगी देना पड़े तो मातृभूमि पर निछावर कर देना, लेकिन अपनी जान देने नहीं जाना, दुश्मन की जान लेने जाना। ये चीज हर सेना को, हर सेना नायक को, हर अफसर को सिखाया जाता है, पहले ही दिन सिखाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग हमेशा से तैयार हैं। कभी जब आपके पास में समय मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी 4थी जिंदगी है, मैं अपनी 4थी जिंदगी जी रहा हूँ। 3 बार मैं पेपर पे मर चुका हूँ। समझ सकते हैं कि ऑफिसर की जिंदगी कैसी रहती है वीएन झा सर। अगर आप कह रहे हैं कि 4थी जिंदगी है, इसका मतलब ये कि 4 बार ऐसी घटनाओं से आपका आमना सामना हुआ है जिसमें आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं। और मुझे लगता है ऐसी ही घटनाएं एक फौजी को और ज्यादा मजबूत बनाती होंगी और उनके परिवार को भी इसी तरह की मजबूती देती होंगी। एकदम ठीक कहा आपने, और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं जी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम अपना जिंदगी गंवाने के लिए नहीं जाते हैं,
हम बिल्कुल। देश की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन उस और यही रक्षा में- जज्बा तो बताता है कि फौजी के दिल में सबसे पहले देश होता है, उसके बाद बाकी सब कुछ होता है। देश सर्वोपरि। सर, आप रहिएगा हमारे साथ। मेजर शाह भी हमारे साथ हैं, सुमित दुबे भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इस वक्त। सुमित, कौन कौन पहुंचे हैं अभी तक? शायद वीके सिंह को मैं देख पा रही हूँ। जनरल वीके सिंह मुझे दिख रहे हैं तस्वीर में। जनरल वीके सिंह हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं देश के, इस वक्त वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मिलिट्री के जो सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सेना के जो तमाम अधिकारी हैं, सेना के नेवी के एयरफोर्स के जो ट्राई सर्विस चीफ हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। और अभी ये जो वक्त है रचना, ये वक्त है उनको एक श्रद्धांजलि देने का, जो आखिरी श्रद्धांजलि लोग देंगे। तो ये वक्त रखा गया है, तकरीबन आधे घंटे का वक्त रखा गया है सेना के अधिकारियों के लिए, सेना मिलिट्री एयरफोर्स के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने का। VVIP लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा आखिरी रिचुअल के लिए परिवार को। तो एकदम आखिरी वक्त है जनरल रावत के अंतिम संस्कार का। बैंड जो होगा, जैसा आप बता रही थी रचना, की मातमी धुन जो सेना में बजाई जाती है ऐसे मौकों के लिए, वो भी बजाई जाएगी। उनको 70 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो अब शुरू हो चुका है। जो गन कैरेज है वो यहाँ पर आया तकरीबन 3:30 बजे के आसपास गन कैरेज यहाँ पर आया, और उसके बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम अधिकारी